नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज आपके लिए लेकर हाजिर हुए नए सेगमेंट के साथ। हम आपके साथ उपस्थित हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इतने महत्वपूर्ण कि एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को ही मिलेंगे। इस उद्देश्य के साथ और ऐसे डाटा के साथ आपके साथ हाजिर हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो शुरू करें तो आज हमने जो टॉपिक का चुनाव किया है, आज जो हमने टॉपिक चुना है वह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने चुना है। और आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? तो आज हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तक एक एक एग्जाम में बनते हैं। टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी, एलटी, जीआईसी का एग्जाम हो या केवीएस एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि हम टारगेट कर रहे हैं 2022 का जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, उन प्रश्नों का हमने चयन किया है। तो प्रश्न देखें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इसको विभिन्न प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है, जिन जिन ग्रुपों से आप जुड़े हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के अभी 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और वो टीजीटी और पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, जीआईसी में लेक्चरर आदि पोस्टों पर लोग लगे हुए हैं और जॉब कर रहे हैं। समय समय पर हम जानकारी देते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करके अकाउंट बनाएं। तो बायोटेक्नोलॉजी बात कर रहे थे, तो इसके सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन वेलफेयर, वेक्टर्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर। ये टॉपिक हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत टीजीटी और पीजीटी वाले मित्रों को पढ़ने हैं। ध्यान में रखिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाई इन द प्रिपरेशन ऑफ द सिंथेटिक कह रहा है कैसे पेन नहीं चल पा रहा भाई। Why the preparation of the synthetic culture medium sometime activated charcoal is added? कहता है कि जो सिंथेटिक कल्चर मीडियम होता है, देखिएगा दो तरह के कल्चर मीडियम होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक कल्चर मीडियम होता है। तो जो सिंथेटिक कल्चर मीडियम है, जब आप पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर, और ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप बीएससी में पढ़ेंगे और बीएससी में एक चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत है टिश्यू कल्चर, वहां इस प्रश्न का आपको आंसर मिलेगा कि जो मतलब जो सिंथेटिक कल्चर मीडियम है, वो सिंथेटिक कल्चर मीडियम में चारकोल मिलाया जाता है और किस कारण चारकोल मिलाया जाता है, यह प्रश्न आपसे उठता है कि किस कारण से चारकोल मिलाया जाता है। तो चारकोल की जब बात करते हैं तो ये पहले तो हम जान लेते हैं कि चारकोल प्राप्त किससे किया जाता है। अगर हम बात करेंगे किसकी, चारकोल की, तो चारकोल पहले प्राप्त किससे किया जाता है ये जान लेते हैं। तो ये क्या होता है? एक्टिवेटेड कार्बन होता है, एक्टिवेटेड कार्बन होता है। और ये देखने को कहां मिलेगा? तो जब आप क्रीम का विभिन्न प्रकार के जो फेस वॉश आते हैं, तो फेस वॉश में खासकर फेयर एंड लवली के फेस वॉश में आता था कि इसमें उपस्थित है एक्टिवेटेड कार्बन। चारकोल नहीं कहते हैं, वो कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन उपस्थित है जो आपकी त्वचा से गंदगी को खींच ले। आप देखिएगा, आप बायो स्टूडेंट हैं, हर एक चीज को ध्यान से देखा करिए। तो वो यही चारकोल की बात करता है और चारकोल का फेशियल भी आता है। अब ये आपको अब कहेंगे डॉक्टर साहब आपको कैसे मालूम? तो मैं जो चीजें देखता हूं तो मैं उसको जरूर कनेक्ट करता हूं अपने सिलेबस से या अपने सब्जेक्ट से। चूंकि जब एक्टिवेटेड कार्बन होता है, और इसको किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको जो प्राप्त किया जाता है तो हाई क्वालिटी के कोल से, हाई क्वालिटी के कोल से, कोयले से प्राप्त किया जाता है। हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है उससे प्राप्त किया जाता है, और बूट्स के कोयले से, लकड़ी के भी कोयले से इसको प्राप्त किया जाता है चारकोल को। चारकोल का काम क्या होता है तो ये भी देख लीजिएगा, पहले सारी बात देखेंगे फिर हम आंसर देंगे। चारकोल का जब काम की बात करता है, इंप्रूव, ये क्या करता है? इंप्रूव, इंप्रूव सेल ग्रोथ, ये सेल ग्रोथ को इंप्रूव करता है। एंड डेवलपमेंट, ये क्या करता है? ये इंप्रूव करता है सेल ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को। ये किसमें किसमें यूज किया जाता है? तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन में, माइक्रो प्रोपेगेशन में, ऑर्किड
ध्यान में रखिएगा। ऑर्किड सीड के जर्मिनेशन में इसका प्रयोग होता है, जर्मिनेशन में इसका प्रयोग होता है, अंकुरण में। एंथर कल्चर में इसका प्रयोग होता है, एंथर कल्चर में इसका प्रयोग होता है, और सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन में, सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन में इसका प्रयोग होता है। अब ध्यान में रखिएगा, यहां क्वेश्चन मत गिनिएगा कितने क्वेश्चन हुए हैं। हम आपसे फिर कहते हैं कि ये जो चारकोल बता रहे हैं, ये एग्जाम में अगर चारकोल से क्वेश्चन आ गया, अब आपको ये डाटा नहीं मालूम, क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इसीलिए मैं पहले फिर बता दूं, यदि आप हमारा वीडियो इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल छोड़कर निकलने यहां से, क्योंकि यहां वही लोग रहे जिनको जॉब लेनी है या जॉब पकड़नी है, ये लगता है कि हमें सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं, इंटरटेनमेंट का वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, आप पूरा देखेंगे। चूंकि जॉब आप लग रहे हैं, जो 8वां जो पे कमीशन है उसके गठन का आदेश हो गया है, तो टीजीटी पीजीटी वालों की जो सैलरियां होंगी वो सारी 1 लाख के पार हो जाएंगी। ध्यान में रखिएगा, सैलरियां जो है वो 1 लाख के पार होंगी। पहली ज्वाइनिंग 90,000 में लगभग जाएगी, और 1 साल नौकरी कर लेंगे आप, 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे, अगर आप 8वां पे कमीशन 2026 के बाद लागू हो जाएगा तो इतनी सैलरियां गवर्नमेंट दे रही है तो मेहनत भी करना पड़ेगा, हलवा नहीं रहेगा। तो देखते हैं, कहता है एज कार्बन सोर्स, तो बिल्कुल ही कार्बन सोर्स है, मगर यहाँ सिंथेटिक कल्चर मीडियम की बात कर रहा है तो इसका मतलब ही नहीं है। ऑफ द एंटीबायोटिक एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करता। फॉर रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी, ये पॉइंट आता है सी नंबर। ये जो सिंथेटिक कल्चर मीडियम है, उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसमें बहुत सारे रसायन मिलाए जाते हैं, तो उसके कारण जो उसकी विषाक्तता होती है, ये चारकोल मिला दिया जाता है तो ये उसकी विषाक्तता को खत्म कर देता है, जिससे हम किसी भी प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म को कल्चर कराते हैं तो वो प्रॉपर ग्रो करता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ये देखिए फंगस का क्वेश्चन आ गया। बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय, बॉर्डेक्स मिक्सचर किसने डिस्कवर किया था? तो मिलार्डेट ने डिस्कवर किया। किसने डिस्कवर किया था? तो मिलार्डेट ने इसको डिस्कवर किया था। ये कैसा यूज किया था? तो यूज एज फंजीसाइड, फंजीसाइड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये बना किसका होता है? तो कॉपर सल्फेट और प्लस लाइम, चूना बुझा हुआ, प्लस और क्या होता है? वाटर। इन तीनों के मिक्सचर को हम प्रयोग करते हैं फंजीसाइड के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता इको आर फर्स्ट इज, इको आर फर्स्ट क्या है? थर्मल ट्रांसफरेज है, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, या वेक्टर वायरस है, या वेक्टर प्लाज्मिड है? इको आर वन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो इको R1 होता है उसकी पहले कहानी सुन लो। इको R1 का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, फुल फॉर्म, और इसी फॉर्म नहीं सॉरी, इको आर फर्स्ट का पूछ देता है कि ये प्राप्त किससे किया जाता है। तो इसको बिल्कुल सिंपल दिमाग में रखना है कि कैसे याद करना है। तो जो पहला अक्षर होता है वो जीनस का होता है, तो इको लिखा है तो पहला अक्षर हो गया जीनस, तो ये हो गया इश्चेरेचिया कोलाई बैक्टीरिया। तो ये किससे प्राप्त किया जा रहा है? इश्चेरेचिया कोलाई से। आर का मतलब क्या हुआ? तो ये RY13, ध्यान में रखिएगा, ये क्या? RY13 स्ट्रेन से इको आर फर्स्ट को प्राप्त किया जा रहा है। ये क्या है? ये एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या है? एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अगर पूछ दे कि यह, अगर आपके पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दे दे और पूछे ये किस जगह से काटता है, तो ये जो काटता है तो ग्वाइनिन पैलियोंड्रोमिक काटता। पैलियोंड्रोमिक का मतलब होता है जो सीक्वेंस सीधा होगा उसका उल्टा जस्ट सेकंड वाला हिस्सा होगा। तो देखिएगा ये कहां से काटता है? ग्वाइनिन, एडनिन, एडनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। और इसी को अगर उल्टा करके लिख देंगे तो दूसरे धागे का क्रम बन जाएगा। जी, देखिए इधर से लिख दो, GAA टी टी, और ये क्या गया? सी। ये पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। तो ये कहां से काटता है? तो ये काटता है ग्वाइनिन और एडनिन के बीच में। तो यहां से काटेगा, यहां से काटेगा। तो ये ध्यान में रखिए, GATTC में से जी और ए के बीच से काटता है। तो ये क्या है? ऑप्शन बी है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलस फॉर्मेशन टेक प्लेस इन। अब पहले देख लेते हैं कैलस क्या होता है। तो जब आप टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर जब पढ़ते हैं, तो टिश्यू कल्चर में जब हम टिश्यू का कल्चर कराते हैं, टिश्यू का कल्चर कराते हैं, कल्चर जब कराते हैं तो ध्यान में रखिएगा हम क्या करते हैं, हमारा ये मान लेते हैं कल्चर मीडियम है। ये क्या है? कल्चर मीडियम। इसमें हमने क्या किया, अ, इसमें से हम प्लांट के जिस भी भाग को कल्चर कराना होता है वो यहाँ कल्चर मीडियम में रख देते हैं। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन्स वगैरह भी यूज होता है, ध्यान में रखिएगा, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन्स वगैरह भी इसमें यूज होता है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की जब हम प्लांट हार्मोन्स आपको वो पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, जो लोग पहले बैच आप ले चुके हैं तो उसमें जो प्लांट हार्मोन पढ़ाया है तो उसमें हमने बताया था कि कब ऑक्सिन ज्यादा होगा और कब साइटोकाइनिन ज्यादा करेंगे तो पहले रूट निकलती है और किसको मिलाने से पहले स्टेम निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है प्लांट हार्मोन्स वाले में। तो ये क्या होता है कि ये जब रखते हैं तो ये एक क्या कोशिका विभाजित होकर एक समूह बना लेती हैं, क्या बनाती हैं? सेल ग्रुप तैयार कर देती हैं और इसी सेल के ग्रुप को हम कैलस के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? कैलस। तो कैलस फॉर्मेशन टेक प्लेस इन कहा? एनिमल सेल कल्चर में, कैंसर सेल कल्चर में या प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो ये कहां आता है? ऑप्शन सी, टिश्यू प्लांट टिश्यू कल्चर में आता है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैच बिल्कुल मिनिमम फी पर अवेलेबल है। जो हमारा प्रैक्टिस बैच है जिसमें डेली प्रैक्टिस सेट आता है, प्रैक्टिस जो बैच है वो हमारा प्रैक्टिस बैच है ओनली 599 का। इसके ज्वाइन करने से फायदे क्या होंगे अभी सुन लीजिए। इसके ज्वाइन करने से आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आते हैं वो एग्जाम में गलत नहीं होंगे। अक्सर ये होता है कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भूल बस गलत कराते हैं, वो नहीं होंगे। नए नए क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी इंप्रूव होगी। और जैसे ही और वो ये इसको हम दे कहाँ सकते हैं, अपने लैपटॉप से दे सकते हैं या मोबाइल से। ये सीबीटी बेस्ड हो, कंप्यूटर बेस्ड है। आप क्वेश्चन में टिक करेंगे और ओके करेंगे, नया क्वेश्चन आएगा, फिर टिक करेंगे, फिर ओके करेंगे तो नया क्वेश्चन आएगा। ऐसा जब सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करेंगे तो वो आपको स्कोर बताएगा कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, कितने मिनट में किए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा और कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में किए, सारा स्कोर बताएगा जिससे आप में इंप्रूवमेंट होगी। आज ही ज्वाइन करें, अभी ज्वाइन करें डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को। जो हमारा 899 वाला बैच है इसमें टीजीटी पीजीटी का 2022 का जो एग्जामिनेशन है तभी तक वैलिड है, आज ही इसको ज्वाइन करें इसमें। और हमारा जो 1199 वाला है इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल है। और जो हमारा एक नया बैच है बिल्कुल 1399 का, बिल्कुल न्यू और एडवांस बैच है। और इन सब में क्या मिलेगा, सारी की सारी आपको हम थ्योरी क्लास दिए हुए हैं। थ्योरी क्लास सारी की सारी एमसीक्यू की क्लासें हैं और सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर क्लास, सारी की सारी मिक्स्ड एमसीक्यू क्लास। जैसे ये एमसीक्यू क्लास है इस तरह की सारी क्लासेस, पूरा सिलेबस हमने ऐसे एमसीक्यू क्लास से कंप्लीट करा है, सारा सारा थ्योरी पढ़ाया नोट्स बनाकर। दूसरा एक और जानकारी देना, इसके अलावा 1500 पीडीएफ की आपको एक लाइब्रेरी भी मिलेगी, रात में जो डिस्कशन कराते हैं वो भी अवेलेबल रहेगा। ये सब फ्री ऑफ कास्ट आपको अवेलेबल रहेगा यदि आप हमसे जुड़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है और विच इज नॉट ट्रांसजेनिक प्लांट। इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं है? ये वाला जो गोल्डन राइस वाला था, ये क्वेश्चन कहाँ आया था? असिस्टेंट प्रोफेसर कहाँ आया था? असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में आया था, छत्तीसगढ़ में आया था। और हमारी जो वंदना थी, वंदना जी हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की, उनका सिलेक्शन हो गया, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है और उन्होंने शादी का निमंत्रण भी भेजा था क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में, यूपी तो कहाँ जाना हुआ, मगर ये सौभाग्य की बात थी। तो विच नॉट द ट्रांसजेनिक प्लांट, इनमें से कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं है? तो पहले देख लेते हैं गोल्डन राइस क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता है, गोल्डन राइस से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो हम पहले तो जान लेते हैं कि गोल्डन राइस क्या होता है, ध्यान में रखिएगा किसको, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस का बोटेनिकल नेम क्या? ओराइजा सटाइवा, इस्तेमाल बनेगा स्पीसीज और सटाइवा। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया? बीटा कैरोटीन। और ये किस कलर का होता है? तो ये येलो कलर का होता है।
येलो कलर का होता है। ध्यान में रखिए, बीटा कैरोटीन के कारण ये पीले रंग का होता है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो जीन इंसर्ट कराए गए, एक्चुअली में जो चावल होता है, पूरी बात सुनिएगा, जो धान या चावल होता है, चावल में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। मगर भारत में जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, मतलब पूरे भारत में ही बता रहे हैं, चावल सभी लोग खाते हैं। तो दक्षिण भारत में तो ऐसा है कि मतलब वहां का मुख्य भोजन ही चावल है। चाहे वो डोसा हो, चाहे वो इडली हो, सब चावल का बनता है। और हर खान पियन में उनके चावल ही है। वो रोटियां नहीं खाते। जैसे हम लोग मध्य यूपी के हैं, तो हम लोगों में रोटी, और रोटी के साथ थोड़ा चावल खाने की आदत है, वो लोग प्योरली खाते हैं। और बिहार है और छत्तीसगढ़ है, सब चावल पे डिपेंड करते हैं, आसाम है। तो अब उनमें विटामिन ए की कमी की समस्या थी, तो उसको दूर करने के लिए आया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या किया गया, जीन्स डाले गए। और ये किसके लिए, ध्यान में रखिए, कहता है गोल्डन राइस में क्या होता है, तो विटामिन ए की पूर्ति के लिए बनाया गया। जो बीटी कैरोटीन है, ये प्रो विटामिन ए है, विटामिन ए का प्रीकर्सर है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो गोल्डन राइस खाते हैं उनमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। जो मेन है, इसमें पूछ देता है कौन कौन से जीन्स डाले गए विटामिन ए को डालने के लिए, इसमें कौन, तो एक जीन्स डाला गया PSY जीन। क्या डाला गया, PSY। इसका नाम क्या था, फाइटीन सिंथेटेज। जीन जो डाला गया था PSY, इसको बोलते हैं फाइटीन सिंथेटेज का जीन डाला गया। और ये जीन्स निकाला किससे गया, तो ये जीन्स अगर आपसे पूछ दे किससे निकाला गया था PSY का जीन्स, तो ये निकाला गया था डैफोडिल से। डैफोडिल से ये जीन निकाला गया और वो इस चावल में डाला गया। एक और इसमें जीन्स डाला गया, कौन सा जीन्स है, दूसरा जीन्स कौन सा है, तो दूसरा जो जीन्स डाला गया, एक तो नंबर 1 ये डाला गया, और नंबर 2 पर जो जीन्स डाला गया, CTRL जीन्स डाला गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन राइस में जो जीन्स विटामिन ए के लिए डाला गया उसका नाम क्या है, ये ध्यान रखिए। ये तो जितना मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड है या पूछा गया है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आता हूं। मैं, आपने देखा होगा, मैं आलतू फालतू के क्वेश्चन कभी उठाता ही नहीं। मैं टारगेट उन्हीं को करता हूं जो पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि ना तो आपके पास इतना समय है और ना हमारे पास इतना समय है कि केवल लाइक और सब्सक्राइब। इसीलिए देखना हमारे सब्सक्राइबर उतनी स्पीड में नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि लफाजी वाला काम होता नहीं और सबको नाच गाना या तफरीबाजी ही पसंद है। तो वो एक अलग मैटर है, और इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं तो हवा में नहीं हुए। CTRL क्या होता है, ये किससे है, तो ये इसे बोलते हैं कैरोटीन डिसेचरेज। कैरोटीन डिसेचरेज एंजाइम है, जीन्स है, जो इस एंजाइम को कंट्रोल करता है। ये किससे प्राप्त किया गया, इरविनिया से प्राप्त किया गया। ये किससे निकाला गया जीन, इरविनिया से प्राप्त किया गया। तो दो जीन्स पाए जाते हैं, CTRL और PSY। ये जीन्स डाल दिए गए गोल्डन राइस में, तो जो चावल तैयार हुआ उसको खाने से विटामिन ए की कभी कमी नहीं होगी, आपके शरीर में विटामिन ए प्रॉपर रहेगी। दूसरा जो है बीटी काटन, ये बहुत चला और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार बीटी काटन से आता है। पूछ देता है कि बीटी जो काटन है, ध्यान में रखिएगा, बीटी काटन में जो जीन्स डाला गया उस जीन्स का नाम क्या, बीटी काटन की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं, कौन सा जीन्स बोलते हैं, क्राइजीन। क्या बोलते हैं, क्राइजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता ये जीन्स निकाला किससे गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया, LT में भी पूछा गया, और GIC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जीन है, तो क्राइजीन है, CRY, क्राइजीन। किससे निकाला गया, ये बहुत पूछते हैं। बैसिलस, एक बैक्टीरिया से निकाला गया, बैसिलस, क्या नाम है, थूरिन जी एंसिस, थुरेंजेंसिस। इस बैक्टीरिया से एक जीन्स निकाला गया, क्राई, और वो जीन कपास के पौधे में डाल दिया गया। ये जीन्स क्या करता है, एक पॉइजन उत्पन्न करता है, ये जहरीला पदार्थ उत्पन्न करता है। और उस जहरीले पदार्थ की वजह से क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट किस वर्ग के इंसेक्ट, तो कहता है कोलियोप्टेरन, जिसमें हिंदी में बोलते हैं श्रृंग, ध्यान में रखिएगा। और दूसरे कौन है, डिप्टेरन, डाइप्टेरन। इस
वर्ग के जो इंसेक्ट हैं जिसमें मक्खी और मच्छर आता है, इन सब वर्गों के लिए जो बीटी कार्टन है, जैसे ही ये पत्तियों को चूसते हैं, खाते हैं, कुछ करते हैं, तुरंत मर जाते हैं। तो इनसे ये रेजिस्टेंस है। बीटी ब्रिंजल एक बनाया गया, ब्रीटी ब्रिंजल बैंगन, जिसमें इसी का जीन्स डाला गया बैंगन में, ब्रीटी ब्रिंजल बनाया गया। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, ए बी सी, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, ये सब के सब कैसे हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट है। ये सब कैसे हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट है। लेकिन हाइब्रिड राइस ट्रांसजेनिक प्लांट नहीं है, ये हाइब्रिड है। ये ब्रीडिंग के द्वारा बनाया गया, दो जातियों का निषेचन कराया गया और उनसे जो पौधा तैयार हुआ वो हाइब्रिड राइस। तो वो ट्रांसजेनिक नहीं, उसके जीन में हेरफेर नहीं किया गया, वो नेचुरल है। ठीक है, तो कौन सा नॉट ट्रांसजेनिक प्लांट? तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। फिर आता है of the following vitamins which vitamins is essential for कैलस ग्रोथ। कैलस ग्रोथ के लिए कौन सी विटामिन प्राय इसेंशियल है या आवश्यक है, और ये कहां डाली जाती है? तो कल्चर मीडियम में। अभी कैलस हमने बता ही दिया कि कैलस क्या होता है कि जब हम प्लांट के छोटे से टुकड़े को, जिससे हमें प्लांट को ग्रो कराना होता है, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, तो हम जब कल्चर मीडियम रखते हैं, ग्रोथ करता है और वो एक पौधे का रूप ले लेता है। तो जब वो कोशिकाओं का समूह बन जाता है, उसे कैलस कहते हैं। तो कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? थायमीन। कौन सी? थायमीन। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। और एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर बिकॉज, एजोला क्या है पहले तो जान लेते हैं। एजोला एक टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा है। कैसा टेरिडोफाइटा है? तो कहता है स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है। ये सब हमने आपको पढ़ाया है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है। और इसका राइस फील्ड में, ये भी पूछता है किस फील्ड में यूज करते हैं, तो राइस फील्ड में यूज करते हैं। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, प्रोड्यूस मैसिव बायोमास। कहता है ये बहुत जल्दी द्विगुणन करता है, बहुगुणन करता है और बायोमास मतलब एकत्रित करता है। हैज एसोसिएशन नाइट्रोजन फिर राइजोबियम। ये कहता है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम, तो ये गलत है। राइजोबियम कहां पाया जाता है? तो ये लेग्यूम प्लांट में। कहा? लेग्यूम प्लांट की जो रूट नोड्यूल होती हैं उसमें पाया जाता है। कहां पाया जाता है? रूट नोड्यूल में। बात पल्ले पड़ी, कहां पाया जाता है? रूट नोड्यूल में। तो ये तो गलत है। उसने दिया राइजोबियम एसोसिएशन, एजोला में तो गलत है जो एसोसिएशन द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल सही है। इसकी जो रूट होती हैं, रूट में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, खासकर एना बीना पाया जाता है, खासकर नॉस्टॉक पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो आप जब हमारी थ्योरी क्लास में जाएंगे और एल्गी पढ़ेंगे तो एल्गी में हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा है। चलिए, थोड़ा व्यवधान था। तो फिर कहता है हैज एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें पूछ देता कौन कौन पाया जाता है, तो खासकर नॉस्टॉक जो है, साइनोफाइसी का जो सदस्य है वो पाया जाता है। और ये किस में आता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो कहता है सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय इन कैप्सुलेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियोज विद। सिंथेटिक सीड क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। तो क्या करते हैं कि जो एम्ब्रियो होते हैं उन पर एक आवरण चढ़ाकर हम एक लैब में बीज का निर्माण कर देते हैं, जो प्रॉपर काम करता है बीज की तरह, तो उसे बोलते हैं सिंथेटिक सीड। सिंथेटिक सीड के ऊपर कहता मान लेते हैं ये भ्रूण है, और इस पर जो आवरण चढ़ाएंगे तो कहता है सोडियम क्लोराइड का चढ़ाते हैं, सोडियम एल्जिनेट का चढ़ाते हैं, सोडियम एसीटेट का चढ़ाते हैं, सोडियम नाइट्रेट का। अब आप पता लगा सोडियम याद कर लिए और लास्ट वाला याद नहीं, तो क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा। तो इस पर किसका आवरण चढ़ाते हैं? तो इस पर हम सोडियम एल्जिनेट का आवरण चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसके साथ इसमें सोडियम क्लोराइड भी मिलाते हैं। अब चूंकि उसने पूछा है और हमें एक ही सही करना था, बोथ आता तो बोथ लगाते। अब चूंकि एक ही सही करना था, तो जो सबसे ज्यादा यूज किया था सोडियम एल्जिनेट यूज किया था, तो ऑप्शन बी सही था। अगर होता बोथ ए और बी तो हम बोथ को लगाते। हम दोनों चीजें आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 9 पर। 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टिवली मैच्ड। इनमें से
जो सही तरीके से मैच कर रहा है वो कौन है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। शिमला में क्या है? शिमला में क्या है? पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में। कटक में है, ध्यान में रखिए, कटक उड़ीसा, उड़ीसा में। और हमारी जो पीएचडी की थीसिस गई थी चेक होने, तो मुझे याद है कि जो हमारा शोध वर्ग था या रिसर्च था पीएचडी का, वो जो थीसिस गई थी वो कटक उड़ीसा ही गई थी, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट गई थी, प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो ये फिर दूसरा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक नहीं भैया, कटक का मैटर कौन है? ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? CDRI, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CDRI। जो हमारे यूपी वाले मित्र हैं सबसे जानते हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में खूब ढेर सारे, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CDRI, वो कहाँ है? तो ELKO में है। ELKO का मतलब लखनऊ में है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। ELKO में, लखनऊ में है नेशनल, जिसको हम NBRI के नाम से जानते हैं। NBRI। हमारा जब MSc में हम MSc कर रहे थे, तो MSc में हमारा जो टूर गया था, और उस समय डॉक्टर JB सिंह थे हमारे, नहीं, उस समय SC खरे साहब थे हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी के। तो हम लोगों का टूर गया था NBRI, लखनऊ गया था। देखिए, NBRI लखनऊ गया था, ये याद है, जब याद आया तो याद आ जाता है वो दौर जब पढ़ते थे। तो NBRI गया था, और बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट गया था। तो स्लाइड बनाकर भी वैज्ञानिकों ने दिखाया था, तो वो था। तो ये भी कहाँ है? ELKO में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, बिल्कुल यही सही है, D नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निक ऑफ सूट टिप कल्चर वाज डेवलप बाय। सूट टिप, सूट क्या होता है? मतलब जो तने का जो अग्रभाग है, टिप है, ये जो कल्चर करना है वो किसने बताया? हाइबर लैंडेट ने क्या बताया था? तो देखिए, इन्होंने हाइड्रोम शब्द दिया था, हाइड्रोम शब्द दिया था, इन्होंने लैप्टोम शब्द दिया था, ये दिया था जाइलम के लिए, फ्लोएम के लिए। सिप्रा गुहा मुखर्जी और इन्होंने पॉलिन कल्चर बताया था। मोरल और मार्टिन, ऑप्शन डी सही है। मोरल और मार्टिन ने सूट टिप कल्चर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बताया था और डेवलप किया था, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आता है, ए जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स रेज्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट इज टर्म्ड एज। कहता जेनेटिकल आइडेंटिकल है। जेनेटिकल का मतलब अगर ये दो प्लांट है, मान लेते हैं एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, दो प्लांट है, इसमें जीन ए से बना है, ए भी जीन ए से बना है, और दोनों को एक ही प्लांट से, राइज फ्रॉम सिंगल प्लांट, तो इनको क्या बोलेंगे? तो दोनों एक दूसरे के क्लोन है। क्या है? क्लोन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्लोन कहलाए। और ये राजस्थान में दोनों बार पूछा गया है। राजस्थान के PGT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया था, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का है वो 2016 में पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं, क्वेश्चन कहीं का क्वेश्चन कहीं, कहीं का क्वेश्चन कहीं पूछा ही जाता है। ये तो हमने राजस्थान वाले मित्रों की वजह से लगा रखा था, वैसे हम हटा देते हैं, और मैं कोशिश करता हूं, आपको लगता है, तो इसलिए। फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग GM varieties आर नाउ बीइंग कल्टीवेटेड वाइडली। GM का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी की बात कर रहा है। कल्टीवेटेड वाइडली कहता है जो गेहूं की GM वैरायटी, इसकी मस्टर्ड या ग्राउंडनट या कॉटन या सोयाबीन, तो सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड कौन की जा रही? कॉटन और सोयाबीन, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, द टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेक्निक है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो मोनोक्लोनल जब एंटीबॉडी की बात करता है तो पहला ही क्वेश्चन आता है डिस्कवर्ड बाय। डिस्कवर्ड बाय, इस तकनीक को खोजा किसने था? पहला ही क्वेश्चन दाग देता है कि इस तकनीक को डिस्कवर्ड किसने किया था। डिस्कवर्ड बाय किसने किया? तो इसको डिस्कवर्ड किया था, किसने किया था?
तो कोहलर एंड मिलिस्टिन, इन दो वैज्ञानिकों ने, ये ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है। मोनोक्लोनल जो तकनीक, सॉरी अभी हम बताएंगे, जो डिस्कवर किया था वो क्या था, कोहलर। और ये मोनोक्लोनल किससे बनती है, बी नंबर, हाइब्रिडोमा। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी है, ध्यान में रखिएगा, हाइब्रिडोमा जो तकनीकी है उसकी खोज की थी कोहलर और मिलिस्टन ने। और हाइब्रिडोमा तकनीक से क्या बनाया जाता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती, एंटीबॉडीज तैयार की जाती है। तो इससे तीन प्रश्न बनते हैं जो हमारी जानकारी में है। एक तो पूछ लेता है हाइब्रिडोमा तकनीक किसने दी, तो ये पूछ लेता है। और ये जो कोहलर और मेलिस्टीन थे, 2018 के ईएलटी के एग्जाम में पूछा था कि हाइब्रिडोमा तकनीक की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, कोहलर और मेलिस्टीन ने। 2018 वाले में ये पूछा गया था। फिर हाइब्रिडोमा तकनीक में क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त की जाती है, ध्यान में रखिएगा। फिर आता है करेक्ट गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के बारे में क्या करेक्ट है, अभी हमने बताया, तो क्या करेक्ट है, चलो देख लेते हैं भाई क्या करेक्ट है। राइस विद बीटा कैरोटीन, बिल्कुल सही है, ये तो अभी हमने बताया ही है। येलो इन कलर, पीले रंग का होता है, बिल्कुल होता है। इट इज जीएम राइस, यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड राइस, बिल्कुल 3 जीन रखे गए थे। टीएसवाई रखा गया था, सीआरटी ऐसे करके रखा गया था, 2 जीन्स डाले गए थे। तो ए और बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, फ्यू सेकेंड बिफोर, हमने अभी बताया था कोहलर मिलिस्टिन डेवलप द मेथड। कौन सा मेथड डेवलप किया था, यही तो बोला, पूछा था अभी बिल्कुल कुछ सेकंड पहले। कहता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने दिया था, एलेक जेफरी ने, एलेक एलेक जेफरी ने, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ईएलटी 2018 का पेपर उठा के देख लेना, यही पूछा था, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक जेफरी। गोल्डन राइस प्रोडक्शन देखो दिया है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन दिया है, और किस किस तकनीक से होता है, हाइब्रिडोमा। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो होता है वो हाइब्रिडोमा तकनीक से होता है। फ्लेवर सेवर टोमेटो भी जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसमें टमाटर मतलब जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य बेसिस क्या होता है, तो मुख्य बेसिस होता है RFLP। अब जब आप ढूंढेंगे जब पता चलेगा, इसको RFLP के नाम से जानते हैं। क्या है, पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसके माध्यम से किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहते हैं, आणविक आड़ी आणविक कैंची किसे कहते हैं, कैंची किसे कहते हैं, आणविक कैंची किसे कहते हैं, या आणविक नाइफ या चाकू किसे कहते हैं, आणविक चाकू किसे कहते हैं, किसको कहते हैं। तो 3 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आपको पढ़ाए गए हैं, और हमने तो पढ़ाए हैं, अब आपको तो नहीं मालूम कि आपने क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने पढ़ाया था कि जो एंजाइम होते हैं वो एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंजाइम होता है, जो तीसरे इंड या 5वें इंड से डीएनए को कट करता है। एक होता है इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम, ये डीएनए को बीच से कट करता है। एक होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम,
इसी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर और मॉलिक्यूलर नाइफ के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये पैलियंड्रोमिक डीएनए, ध्यान में रखिएगा, पैलियंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस से काटता है। ये केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था और ये पीजीटी में भी बन चुका है। आणविक कैंची किसे कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो पहला ही है रेस्ट्रिक्शन। एस1 न्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आखिर ये कौन सा है। एस1 जो न्यूक्लियस एंजाइम है ये कौन सी बला होता है? एस1 न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस1 न्यूक्लियस। तो एस1 जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है कि डीएनए से कट करके निकालता है किसको? तो ये क्या करता है, जो फालतू के थोड़ा सा व्यवधान था, तो ये क्या करता है, बात कर लेते हैं एस1 न्यूक्लियस की। तो ये क्या करता है कि डीएनए के जो बॉन्ड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होते हैं, उसको तोड़ने का काम करता है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ यूज किया जाता है? तो पीसीआर में यूज किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। ये ऐसा एंजाइम है, ये थर्मल एक्वेटिकस जो है, ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है उससे प्राप्त किया जाता है। ये थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है उससे डाइक पॉलीमरेज जो पीसीआर में यूज किया था। बहुत क्वेश्चन पूछता है। एल्कलाइन फास्फेटेज का काम क्या है? तो ये फास्फेट समूह को 5वें सिरे से काटकर अलग करता है। तो ये सारी कहानी थी, चूंकि जो पूछा था वो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नाइफ्स। देखिए फिर क्वेश्चन पूछा, द केमिकल नाइफ्स डीएनए आर, जो रासायनिक कैंची है वो कौन है? तो अभी हमने बताया था रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर कैंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लाइगेज क्या करता है? इसे मॉलिक्यूलर बाइंडर बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बाइंडर बोलते हैं। जैसे डीएनए के छोटे छोटे धागे होते हैं तो ये लाइगेज इनको सबको जोड़ देता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रूस प्रूफ टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड बाय द एम्प्लॉइंग। ब्रूइस प्रूफ टोमेटो क्या होता है? ब्रूइस प्रूफ टोमेटो की बात करते हैं, किसकी? ब्रूइस प्रूफ टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड। तो इसमें क्या था, एक एंजाइम होता है जो टमाटर को पका देता है। कौन सा एंजाइम होता है? पॉलीग्लैक्टो पॉली ग्लैक्टो यूरेज, इस तरह का नाम है, मैं भूल रहा हूँ। पॉलीग्लैक्टो ऐसे नाम है कुछ पॉली करके। तो इससे क्या होता है, टमाटर पक जाता है। तो ये एंटीसेंस आरएनए टेक्निक के द्वारा इस एंजाइम को रोका गया, जिससे अब जो टमाटर आते हैं वो जैसे आप लेके आओ तो 1-2 दिन में नहीं पकते, हफ्ते दर रखे रहते हैं तो पकते नहीं, सड़ते नहीं। चलिए अब देख लीजिएगा उसको। याद मैं कोशिश कर रहा था मगर, कॉस्मिट आर प्लाज्मिड विद द कॉस साइट कॉस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो देखिएगा प्लाज्मिड प्लस जो कॉस है, कॉस किससे प्राप्त किया था? लैम्डा फेज से प्राप्त किया जाता है। इन दोनों के मिलने से प्लाज्मिड, इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? कॉस्मिड बन जाता है। तो ऑप्शन क्या सही है? सी, लैम्डा फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है टीआई प्लाज्मिड यूज द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑब्टेन फ्रॉम। टीआई प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो यूज किया जाता है वो किससे प्राप्त करते हैं? कहता है इश्चरेचिया कोलाई, यानी इसको ई कोलाई बोलते हैं, इससे, या एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के द्वारा, या बैसिलस थुरिनजेनेसिस से क्या प्राप्त किया जाता है? क्राइजीन्स प्राप्त किया जाता है, जिससे बीटी कॉटन तैयार किया गया। या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, बिल्कुल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से टीआई प्लाज्मिड निकाला जाता है, जो प्राय यूज करते हैं किसमें? बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर रिएक्शन। अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले हम उसी लिए कहते हैं कि जब हम डाटा देते हैं तो 2-4-10 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पीसीआर, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
चेन रिएक्शन पीसीआर। कौन सा यूज करता है? टैग पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से इसको हम प्राप्त करते हैं। ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, हाई टेम्परेचर पर भी कार्य करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं 23 नंबर पे। ए बैसिलस स्पीसीज यूटिलाइज एज ए बायो इंसेक्टिसाइड। इसमें कहता है वह बैसिलस की जाति जो बायो इंसेक्टिसाइड यानी कीट को मारने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था बैसिलस थ्रिंजिनजिनेसिस से बीटी कॉटन तैयार किया गया, बीटी कॉटन तैयार किया गया, बीटी ब्रिंजल तैयार किया गया, ये सब तैयार की गई और इससे क्राइजीन निकाली जाती है। जो अगर प्लांट में डाल दें तो वो प्लांट इंसेक्टिसाइड हो जाता है, इंसेक्टिसाइड हो जाता है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि डाटा हमें मिल गया। जीन विच कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस द बैक्टीरिया लोकेटेड। बैक्टीरिया में कहता है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वह कहां पाया जाता है। तो बैक्टीरिया में जो इस तरह की संरचना होती है और इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। उसमें जीन पाई जाती है रेजिस्टेंस, तो किस में देखने को मिलेगा? ऑन प्लाज्मिड। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया जैसे मान लेते हैं ये बैक्टीरिया की कोशिका है तो उसका मुख्य डीएनए ये है जिसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। और कुछ गोल डीएनए पाए जाते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। कहता है इनको हम मटेरियल कहता है इनको हम जानने क्या कहते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? तो इनको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ऑप्शन ए को हम सही करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे साथ यूं बने रहिएगा और हमारा हौसला अफजाई भी करिएगा। चलिए इसी के साथ नमस्कार।